अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉट विद साजिद अली। व्यूअर्स, आज जिस डॉट पॉइंट नुक्ते पर आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि नेकी का सिला हमेशा अच्छा होता है और बुराई का अंजाम बुरा। इंसान को मुसीबत से, परेशानी से घबरा कर बेवफाई नहीं करनी चाहिए, गद्दारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत और परेशानी से सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही हमें छुटकारा दे सकती है। और तारीख गवाह है कि गद्दारों का हमेशा बुरा ही अंजाम हुआ है। जो गद्दार को खरीदता है उसकी बेवफाई के एवज वो जानता है कि कल को ये मेरे साथ भी बेवफाई कर सकता है। इसलिए गद्दारों को सिर्फ तब तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक उनसे अपना मकसद हासिल ना हो जाए, और नतीजतन आखिर में उनके हाथ कुछ नहीं आता, ना ही माल की सूरत में है, ना ही किसी ओहदे की सूरत में है, और इज्जत तो ऐसे ही चली जाती है। व्यूअर्स, एक बादशाह था और उसका एक वजीर बड़ा नेक सीरत, खुश खसलत था, दाना था। बादशाह उस वजीर की बहुत इज्जत करता था। हुआ यह कि उस वजीर से एक गलती सरजद हो गई जिसका बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने बहुत बुरा मनाया और सजा के तौर पर उस वजीर की जायदाद जब्त कर ली और उसे कैद खाने में डाल दिया। चूंकि वो वजीर नेक सीरत और अच्छा बर्ताव करने वाला था और अपनी दौरे वजारत में उसका लोगों के साथ अच्छा सलूक था, इसी बना पर उस कैद खाने के जो सिपाही थे, अहलकार थे, उन्होंने बड़ा अच्छा रवैया उसके साथ बरता और उसे कैद महसूस न हुई। लेकिन कैद तो फिर कैद है और उसके लिए ये मुसीबत और परेशानी का वक्त था। व्यूअर्स, इसी दौरान पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने अच्छा मौका जानकर अपने कासिद को एक खत देकर उस कैदी वजीर के पास भेजा और उसमें लिखा कि हमें यह जानकर बहुत अफसोस हुआ है कि आप जैसे नेक सीरत और खुश खसलत वजीर को बादशाह ने जलील किया है, उसे कैद खाने में डाला है, उसकी तौहीन की है। अगर आप चाहें तो हम आपकी रिहाई का बंदोबस्त करते हैं और आपको अपने पास बुलाकर वजारत देंगे। व्यूअर, बज़ाहिर तो ये ऑफर बहुत भली महसूस होती है कि कैद से छुटकारा भी मिल सकता है, वजारत भी मिल सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुसीबत, परेशानी से छुटकारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है, और अगर इंसान कोई गलत तरीका इस्तेमाल करेगा उस मुसीबत से छुटकारे का, तो अंजाम जल्द या देर से बुरी सूरत में ही सामने आएगा। वजीर दाना था, उसने खत के जवाब में उसी खत की पुष्ट पर लिखा कि हुजूर ने मेरा हाल पूछकर मुझ पर मेहरबानी की है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं इस मुसीबत और परेशानी से घबराकर अपने आका से बेवफाई नहीं कर सकता। व्यूअर, इस सारे मामले का, इस कासिद के आने का एक ऐसे शख्स को पता चलता है जो उस वजीर से जाती अदावत रखता था। वो मौका जानकर बादशाह के पास जाता है और अर्ज करता है कि हुजूर, कैदी वजीर किसी बादशाह के साथ मिलकर आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है और एक कासिद उसका खत लेकर आया है। बादशाह को जब ये बात पता चली तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस कासिद को पकड़ कर लाया जाए, और बादशाह ने यह कहा
کہ اگر اس بات میں سچائی ہوئی تو میں وزیر کو قتل کرا دوں گا۔ ویور، اگر وہ وزیر اپنی وفا کو بیچ ڈالتا، اپنی اس مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے غداری کرتا، تو اس سے پہلے کہ وہ اس بادشاہ کے پاس پہنچتا اور اس سے وزارت لیتا جس کا بھی انجام بعد میں برا ہی نکلتا، وہ بادشاہ سے مارا جا سکتا تھا۔ لیکن اس نے اپنی وفا کا سودا نہیں کیا۔ جب بادشاہ کے سپاہی اس قاصد کو پکڑ کر لائے اور وہ خط سامنے رکھا گیا تو بادشاہ پر وزیر کی وفا ثابت ہو گئی۔ وزیر کی عزت اور بڑھ گئی بادشاہ کی نظر میں، اور بادشاہ شرمندہ ہوا، اور اس نے اپنی اس غلطی کے ازالے کے لیے اور خلت و نعمت دے کر اس وزیر کو دینا چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ حضور، اس امر میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ ویور، ہمیں کبھی بھی مصیبت پریشانی سے گھبرا کر جو صحیح رستہ ہے، جو حق کا رستہ ہے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، وفا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کا انجام ہمیشہ اچھی صورت میں ہی سامنے آتا ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔